So I've joined by my phone Wi-Fi hotspot. Okay, so let's start. हमने कल फंक्शन स्टार्ट किया था और आर्ग्यूमेंट्स देख रहे थे हम। दो आर्ग्यूमेंट्स हमने देखा था और दो बच्चे थे। ओके, तो हमारे पास चार आर्ग्यूमेंट्स थे। एक था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हम पहले स्पेसिफाई कर दे रहे थे, ठीक है, तो बाद में वापस मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, जैसे वाई का हमने कुछ वैल्यू असाइन किया था। उसके बाद आते कीवर्ड आर्ग्यूमेंट या फिर नेम्ड आर्ग्यूमेंट। हमने देखा फर्स्ट नेम लास्ट नेम में कैसे उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं करने की जरूरत पड़ रही थी हमको, जैसे कि ये वाला था ये। The idea is to allow the caller to specify the argument name with the values so that the caller does not need to remember the order of the parameters. जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम, जो ऑर्डर हमने बता दिया उसी ऑर्डर में हमको आउटपुट मिल रहा है, भले ही हम हमारे जो इनपुट्स है वो जो पैरामीटर्स है वो आगे पीछे दे रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि ये देखो हमने चेंज किया, ओके, लास्ट नेम पहले लिखा, बिकॉज दीज आर की वैल्यू पेयर्स टाइप, मतलब ये नेम्ड है, हमने वैल्यू का अटैच कर दिया कि की से, ऐसा आप बोल सकते हो, लेबल टाइप है, ठीक है। मैंने एक यूट्यूब का लिंक भेजा है आपको, कल ही भेजा था। एक फंक्शन के ऊपर था और एक आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर था। तो उसमें बहुत अच्छे से बताया है कि फंक्शन क्या है, वो तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आ गया है। आर्ग्यूमेंट्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे लिंक तो वो क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा, ठीक है। वैसे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल टर्म्स ओनली। ठीक। एक होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। आपको नाम से पता चल रहा है कि इधर पोजीशन मैटर करता है। नेम्ड वाले में इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम असाइन कर रहे थे उसको, ठीक है, लेबल दे रहे थे। लेकिन पोजिशनल में फर्क पड़ता है, आपको दिखाता हूँ विद डेमो, तब तक आप डेफिनेशन पढ़ो एक बार, ठीक है। So what is written is that we use the positional arguments during the function call so that the first argument or value is assigned to the name and the second argument or value is assigned to age. By changing the position or if you forget the order of the positions, the value can be used in wrong places, ठीक है। डेफिनेशन तो ठीक है, उसका एप्लीकेशन देखते हैं। एक फंक्शन बनाया हमने नेम और नेम एज नाम का। इसमें दो इनपुट है, एक नेम है दूसरा एज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने हाई आई एम नेम, नेम डायनेमिक, वो देने वाले इनपुट। माई एज इज, माई एज, तो एज डायनेमिक है जो देने वाला है, ठीक है। तो हमने फंक्शन सबसे पहले रन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दो केस बताऊंगा, एक केस और दूसरा केस टू। दो है, इसमें हम करेक्ट ऑर्डर में इनपुट देंगे पहले आर्ग्यूमेंट्स, जैसे सूरज नेम की जगह पे एज की जगह पे 22, मतलब विथ करेक्ट ऑर्डर वी विल गेट करेक्ट आउटपुट, ठीक है। इसको रन करते हैं। सिस्टम इज सो स्लो, ठीक है, कोई नहीं। सो वी विल गेट करेक्ट, तो हमको दिखा हाई आई एम, माय एज इज 24। यहाँ तक तो ठीक था, मैटर कर दिया। केस टू लेंगे, यहाँ पे वी विल गेट इनकरेक्ट आउटपुट। क्यों इनकरेक्ट आउटपुट? क्योंकि मैंने नेम की जगह पे एज लिख दिया है और एज की जगह पे नेम लिख दिया है, तो हमको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? गलत मिलेगा हमको आउटपुट। आपको समझा? यहाँ पे आउटपुट क्या मिला है? गलत आउटपुट मिला है। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट आर्ग्यूमेंट का जो पोजीशन था वो क्या था? गलत हो गया, ठीक है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और नेम्ड आर्ग्यूमेंट, बिकॉज वहां पे पोजीशन मैटर नहीं करती थी, यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट नाम में इसका मीनिंग है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये वाला क्लासिक केस था इसलिए मैंने कवर किया। दिस इज अ वेरी क्लासिक केस टू स्टडी इट, ओके। आपको बहुत यूट्यूब चैनल्स पे, व्लॉग्स पे, हर जगह पे ये केसेस दिखेंगे आपको, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड केस है समझने के लिए, ठीक है। ओके, ये वाला लेंदी है। पहले तीन सिंपल थे, इजी थे, छोटे भी थे,
लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। ओके, वी विल ट्राई टू हैंडल दिस। इसमें दो टाइप्स आते हैं, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अभी देखो नाम देखो कैसे, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आर्बिट्रेरी क्यों बोला है? हमको पता नहीं कि कितने आर्ग्यूमेंट्स, वी डोंट नो हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स वी हैव टू गिव, इसलिए यहाँ पे आर्बिट्रेरी लिखा है यहाँ पे, जिसको हमने स्टार करके हम बताते हैं स्टार। हमको पता नहीं है, यहाँ पे हमको पता है कि दो इनपुट आएंगे, दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, एक नेम और एक एज। आगे भी हमको पता था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, हमारा तीन आर्ग्यूमेंट्स थे। यहाँ पे हमको पता नहीं कितने आर्ग्यूमेंट्स है, वी डोंट नो हाउ मेनी। दो हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, एक हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस को डील करने के लिए इसका यूज होता है, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज होता है। इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक स्टार आर्ग्स आता है या फिर एस्टेरिस्क आर्ग्स आता है, दूसरा एस्टेरिस्क के डब्ल्यू आर्ग्स आता है। आर्ग्यूमेंट्स के लिए आर्ग्स लिखा रहता है, और के डब्ल्यू आर्ग्स का मतलब होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आपको दोनों का डिफरेंस मैं आराम से बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक तो भी कम से कम कवर होना चाहिए, चार्जिंग जब तक है। ठीक, तो स्टार आर्क्स एंड asterisk star arc, sorry, asterisk kw arcs are used in Python functions to handle variable number of arguments। देखो मैंने आपको बोला ना, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब हमको मालूम नहीं है ये कितने आर्ग्यूमेंट्स है, वो वेरी हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, कितने आर्ग्यूमेंट्स है। आपको मैं इसका यूज केस भी बताऊंगा नीचे। ठीक है, तो जब नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, नॉन कीवर्ड मतलब की वैल्यू पेयर नहीं है, राइट। हमने कीवर्ड वाला देखा था, राइट, वहां पे नेम के साथ नाम अटैच था, फर्स्ट नेम के साथ नेम अटैच था, यहाँ पे अटैच नहीं है, सिंगल। तो तब आग यूज करते हैं जब कीवर्ड नहीं है, यानी कि लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन अगर डिक्शनरी वाला केस है, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर आता है, ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, के डब्ल्यू आर्ग्स को, क्योंकि उसमें कीवर्ड और की वैल्यू पेयर होता है। तो उस केस में के डब्ल्यू आर्ग्स यूज करते हैं, और जब सिंगल इनपुट रहता है जैसे लिस्ट, टपल, इस तरह की चीजें, हम आग यूज कर सकते करते हैं। दिखते हाउ इट गोस। ओके, देखो स्टार आर्क्स, so asterisk arcs allows a function to take any number of positional arguments, कितने भी positional arguments ले सकता है वो। और उसको कैसे स्टोर करेगा वो, इट कलेक्ट्स एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स एज अ टपल स्टोर कर लेता है। और के डब्ल्यू आर्क्स कैसे स्टोर करता है, एज अ डिक्शनरी स्टोर करता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। आर्क्स एज अ टपल स्टोर करता है। वेट, मैंने चार्ज ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है क्या? ओके, ग्रेट। ओके, तो के डब्ल्यू आर्क्स एज अ डिक्शनरी स्टोर करता है, तभी नीचे एग्जांपल है, और आर्क्स एज अ टपल स्टोर करता है। चलो देखते हैं हाउ, कैसे करता है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन इतना ही है, ठीक है, बाकी का मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। रन किया मैंने इसको, ठीक है। हुआ क्या, ये तो मेरा फंक्शन है जो मुझको सम देगा, जो भी इनपुट मैं देने वाला हूँ उसका सारे का क्या देगा, मुझको सम दे देगा वो। सिंपली इट इज गिविंग मी एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, दैट्स ऑल। इतना ही इस फंक्शन का काम है, एडिशन देना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कितनी देर से नहीं आ रहा है मेरा आवाज? नाउ इट्स ऑडिबल और नॉट? ओके, सर यस सर। आवाज आ रही है क्या? कि अरे क्या यस सर आ रही है। आ रही है क्या? आ रही है ना, चलो अच्छा है। एक्चुअली फोन से कनेक्ट किया ना, वाईफाई से नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। इतना टॉपिक देख के हम एंड कर देंगे, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स खत्म करके एंड करते हैं, ठीक है। मुझे लेक्चर कैंसिल कर सकता, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। तो ठीक है, तो हमने इसको कॉल किया है, ये जो फंक्शन का नाम है, ऐड नंबर्स नाम है। ओके, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नंबर्स। हमने उसको कॉल किया यहाँ पे, कॉल दिस हियर। ये हमने कॉल किया, ये हमने इनपुट दिए, दिस इज इनपुट पार्ट, दीज आर आर्ग्यूमेंट। हमने अपनी मर्जी के हिसाब से कितने लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आर्ग्यूमेंट्स लिए। मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, आर्बिट्रेरी है ना, आप कितने भी ले लो, डजेंट मैटर। फिर आउटपुट चेंज हो जाएगा, कितना जगह 25 ऐड किया है ना, 335 हो जाएगा, राइट। ओके, सो
दैट्स व्हाई वी राइट स्टार। ये इसका केस है, इसका एग्जांपल है, इसका केस है, आर्क्स वाला केस, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। इससे क्या फायदा होता है, मुझे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टार आर्क्स लिख दिया है, और जो भी इनपुट है वो आर्बिट्ररी में कितने भी ले सकता हूँ। तब हम यूज करते हैं जब हमको पता नहीं है कि हमको कितने इनपुट्स देने, कितने पैरामीटर्स है, कितने आर्ग्यूमेंट्स है, ऐसे केस में यूज करते हैं। ओके, हियर मल्टीपल वैल्यूज 2 3 5 मल्टीपल कितनी भी हो सकते हैं, एंड स्टोर देम एज अ टपल, इस टपल की तरह स्टोर करता है वो। हाँ तेजस बोलो आप। हाँ, कोई नहीं सर तुमचा आवाज क्लियर येत नाहीये. तेजस। हॅलो, हाँ हाँ, आवाज येत. ठीक है, एक काम करते हैं, सब लोगों को इशू है क्या आवाज का? हाँ सर, आई थिंक पता नहीं है, लेकिन मुझे इशू आ रहा है. हाँ क्या? थोड़ा अच्छा ठीक है, सा नो break हो रहा सर, है। इट्स क्लियर. क्लियर है ना? वॉइस इज क्लियर हाँ सर. सर. तो सुनो ना, थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके, इतना टॉपिक खत्म हो जाने दो, फिर नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है? ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, थोड़ा सा इसका थोड़ा देख लो, ठीक है? होने पे ही है, डोंट वरी, ठीक। सो ठीक है। तो आर्क्स में क्या होता है कि हमको पता नहीं कितने इनपुट्स लेने हैं, कितने भी आ सकते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, हमारे मन, देखो आपके सामने मैंने एक और ऐड कर दिया, एक और चाहो तो एक और ऐड कर सकता हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, देखो 100 मुझे और इसका भी सम चाहिए, तो बढ़ गया। मतलब मैं कितने भी ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक भी ले सकता, दो भी ले सकता हूँ, वो भी वर्क करेगा, ठीक है? जैसे कि देखो, राइट, ओके, ऐसे यू कैन डू इट आपके जरूरत के हिसाब से, आप कैसा पसंद है क्या नहीं, ठीक है? अभी देखो, तो इतना याद रखो, आर्क जैसे टपल स्टोर करता है, और जो केडब्ल्यू आर्क जैसे डिक्शनरी स्टोर करता है। दिखाता हूँ उसका भी एग्जांपल, ये देखो सेम चीज है। अब लेकिन मुझको सम नहीं चाहिए, मुझको चाहिए मैक्सिमम नंबर, मैंने मैक्स लिखा होगा यहाँ पे। अब मुझको सम नहीं चाहिए, मुझे मैक्स चाहिए। इस पूरे टपल में, इस पूरे इनपुट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 100 मैक्सिमम वैल्यू, आपको दिख रहा होगा 100। सो इन दिस केस 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, देखो मैं मुझको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे बाकी फंक्शन में रेस्ट्रिक्शन होते हैं 2 3 4, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, या एक। अब मैं यहाँ पे 102 लिखता हूँ, तो क्या मैक्स आ जाएगा मेरा? 102 आ जाएगा, राइट? मीन्स बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, और एज अ टपल स्टोर कर रहे हैं, देखो एज अ टपल स्टोर कर लेगा वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है? चलो, तो ये आर्क्स हो गया। अभी केडब्ल्यू आर्क्स देखते हैं। हैव पेशेंस फॉर 4 to 5 minutes, वी विल कंप्लीट इट। ओके, तो केडब्ल्यू आर्क्स, इसमें दो एस्टेरिस्क यूज करते हैं। आप देखो, इसमें हमने दो एस्टेरिस्क यूज किया है। दो एस्टेरिस्क क्यों यूज किया है? ओके, क्योंकि की वैल्यू पेयर्स वाला केस है ये। देखो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, KW args allows a function to take any number of keyword arguments। आपको याद है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, नेम्ड आर्ग्यूमेंट, वो हमेशा अटैच्ड होता है, एक की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है? हमेशा देखो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में देखा था, देखो है ना, सब अटैच्ड है। सूरज, नेम क्या है? सूरज। एज क्या है? 25। सिटी क्या है? मुंबई। प्रोफेशन क्या है? डेटा साइंटिस्ट। हॉबी क्या है? क्रिकेट। ओके, लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ? की वैल्यू पेयर्स। हमने एज ए डिक्शनरी स्टोर कर रहे हैं उसको। कैसे स्टोर हो रहा है? एज ए डिक्शनरी। उस केस में, आर्क्स वाले केस में एज ए टपल स्टोर हो रहा था, केडब्ल्यू आर्क्स वाले केस में एज ए डिक्शनरी स्टोर हो रहा है। ओके, फॉर की वैल्यू पेयर्स। ओके, तो की वैल्यू इन केडब्ल्यू आर्क्स डॉट आइटम, जब भी आपको की वैल्यू दोनों भी चाहिए, इसमें से उठा रहा है ना वो इनपुट हमारा, दिस इज इनपुट। ओके, दिस इज इनपुट, जस्ट इनपुट, तो यहाँ से उठा रहा है वो, तो हमेशा आपको डॉट आइटम्स लिखना पड़ेगा। डॉट आइटम्स लिखोगे तो आपको दोनों भी मिलेंगे की वैल्यू। डॉट वैल्यूज लिखोगे तो सिर्फ वैल्यूज मिलेगा आपको, और कुछ नहीं लिखोगे तो सिर्फ कीज मिलेंगे आपको, ठीक है? आप ट्राई करो, आपको मैंने सिखाया भी था डिक्शनरी में, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो, चेंजेस करके खुद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है? फ्री टू डू इट। गीक्स फॉर गीक्स का आपको मैंने बहुत अच्छा पोर्टल बताया, उस पर आप देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है? कितना भी पढ़ा दो आपको मैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा, ठीक है? टाइप करो, अपने फिंगर्स से टाइप करो, ठीक है? KW asks takes name Suraj, age 25, city Mumbai, stores them as a dictionary. Okay, means asks is storing as a tuple, KW asks is storing as a dictionary. Okay, ठीक है। अब मैंने कुछ, अभी मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, ठीक है? ओके गाइस, सो आई थिंक कितना चार्जिंग बचा है?
है थोड़ा सा, इतना कवर कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी सेम चीज यहाँ पे लिखे, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, बस मैंने यहाँ पे चेंज किया है। ऊपर में सिर्फ मैंने देखो 4 लिए थे, 1 2 3 4 5 लिए थे, हॉबी तक लिया था। अब मैं एक और लेना चाहता हूँ, मैं हॉबी की जगह पे अभी देखो मैंने पैरामीटर्स चेंज कर दिए। एज नेम अक्षय, एज 25, सिटी मुंबई, ऑक्यूपेशन इंजीनियर, होम टाउन थाने, ठीक है। सो दैट वी हैव गॉट, ओके, मींस वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ओके ओके। सो हम दोनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज बोथ ऑफ देम एट अ सिंगल टाइम, ओके। लेकिन इसमें कंडीशन क्या, आपको पहले आर्ग्स लिखना पड़ेगा और बाद में केडब्ल्यू आर्ग्स लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये आर्ग्स वाले केस है, इतने नहीं, ये आर्ग्स वाले केस है, देखो सिंगल है। और ये जो है ये किसका केस है, ये केडब्ल्यू आर्ग्स वाला। आप एक साथ भी यूज कर सकते हो, और दोनों को सेग्रीगेट करके मैं देख रहा हूँ, देखो तो सेग्रीगेट हो गया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इधर है और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नीचे, ओके ओके। सो इतना ही हम डॉक स्ट्रिंग कर लेते हैं, आई थिंक मेरा चार्जिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन टू यूज आर्ग्स, व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट विल बी पास्ड, तब आप यूज करते हो। और केडब्ल्यू आर्ग्स कब यूज करते हो, व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स विल बी पास्ड, ओके। यूज बोथ व्हेन योर फंक्शन शुड एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, बोथ पोजिशनल एंड कीवर्ड, ओके। दोनों भी आप एक साथ यूज कर सकते हो, अलग अलग भी यूज कर सकते हो, एक साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डॉक स्ट्रिंग हम कल देखेंगे, ओके, नॉट टुडे, ओके। सो बिकॉज पावर कट इज देयर, ओके ओके गाइस, सो आई एम एंडिंग इट हियर। रिवाइज करो लेक्चर को और यूट्यूब का लिंक देखो, ठीक है, ओके। Okay, sir. Thank you. गाना